थे और उन्हें दिए खरीदने का आग्रह कर रहे थे। कुछ लोग तो उनकी आवाज़ सुनकर खरीद भी रहे थे और कुछ बिना खरीदे उन्हें अनसुना किए जा रहे थे। मैं भी उन बच्चों के पास गई। पता नहीं क्यों, पर मुझे उन बच्चों से बहुत सहानुभूति हो गई, क्योंकि वो दोनों बहुत ही छोटे थे। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी होगी कि इन दो मासूम बच्चों के साथ कोई भी बड़ा नहीं था। हाँ, माना कि गरीबी के कारण दिए बेचना जरूरी होगा, पर इस तरह ये मासूम इस उम्र में ये सब अकेले कर रहे हैं, ये देखकर मैं चौंक गई। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उन दोनों बच्चों से पूछा कि तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा क्यों नहीं है? मेरा सवाल सुनकर दोनों बच्चे रोने लगे और बोले कि हमारे पिता नहीं रहे और हमारी माँ को तेज बुखार है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम उनके लिए दवा ला सकें और उन्हें अस्पताल ले जा सकें। वे बोले कि हम भूखे प्यासे बस इसी इंतज़ार में हैं कि यदि दिए बिक जाए तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम माँ को अस्पताल दिखाएंगे और उनके लिए दवाई भी ले आएंगे। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर गई और मुझे बहुत दुख हुआ कि एक तरफ मैं अपनी दिवाली मनाने के लिए शॉपिंग जा रही थी, इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे कमी लग रही थी, और एक तरफ ये मासूम बच्चे थे। अपनी शॉपिंग भूलकर सबसे पहले मैंने उन बच्चों को कुछ खिलाया और फिर उनके साथ उनके घर गई। उनकी माँ को तेज बुखार था और वो उठ तक नहीं पा रही थी, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी वही मेडिकल स्टोर से खरीद के मैंने उन बच्चों को दे दी। उन्हें वापस अपने घर छोड़ दिया। वे तीनों बहुत ज़्यादा खुश हुए और रोते हुए उनकी माँ ने मुझसे धन्यवाद कहा और कहा कि धन्यवाद के सिवा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें शुभ दीपावली कहकर मैं वहाँ से चल पड़ी। ये सब करने के बाद मेरे पास शॉपिंग के लिए थोड़े ही पैसे बचे थे और इस बार मुझे दिवाली पर नई ड्रेस लेनी थी। कहते हैं कि असली दीपावली वही होती है जहाँ रोशनी सिर्फ घरों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में और चेहरे पर भी हो। फिर मैंने खुद से कहा कि नई ड्रेस की चमक भी इन बच्चों की हंसी के सामने फीकी है। क्यों ना एक दीपावली का तोहफा इनके लिए ले लिया जाए। मैं बाजार गई, उन बच्चों के लिए मिठाई, खाने पीने के कुछ सामान और कुछ कपड़े खरीद लाई। जब ये सब सामान लेकर मैं उनके घर पहुंची तो वे बच्चे दौड़कर मेरे गले लग गए और कहने लगे